डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गया था, तो अब चलते हैं 11.3 पे। तो 11.3 में जो आपको पढ़ना है वो बेसिकली अब 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है। 3D शेप का मतलब जैसे अभी 11.2 में आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको जो शेप मिल रहे थे वो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ये सारे शेप मिल रहे थे जो कि आपके क्या थे, 2D शेप्स से। ठीक है, अब आपको 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है और उनका सरफेस एरिया निकालना होगा। तो 3D शेप में कौन कौन से शेप के बारे में आपको पढ़ना है? आपको पढ़ना है यहाँ पर देखिए बना हुआ है, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, कोन मिलेगा कोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब है और पिरामिड है, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पिछले वाला पढ़ रहे थे वैसे ही इसमें भी है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, एक एक करके हम सबके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद में फिर जो है तब पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड बना हुआ है ये। ठीक है, तो उस क्यूबॉइड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको दिखाया गया। जैसे देखिए ये ऊपर वाला सरफेस ये है, साइड वाला ये है, इस साइड वाला ये है, फ्रंट वाला ये है और इसके बगल वाला ये और नीचे वाला सरफेस ये है। टोटल कितने सरफेस है? 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल कितने सरफेस हो गए? 6। तो इसका मतलब कि क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं? टोटल 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्यूब में भी यही होता है, बस फ़र्क इतना है कि क्यूबॉइड में जो है रेक्टेंगल्स होते हैं आपके और क्यूब में सारे के सारे स्क्वायर होते हैं। या फिर ये भी आप कह सकते हो कि क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है और क्यूब जो होता है वो आपका स्क्वायर से मिल करके बनता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है। सेम का मतलब हो गया कि इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे और अगला जो फिगर बना हुआ है ये सिलेंडर का। सिलेंडर में देखिए ऊपर वाला हिस्सा निकाला गया, ये सर्कुलर है और सेम नीचे वाला भी सर्कुलर है, तो इसका मतलब 2 सर्कुलर सरफेस हो जाते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पे एक बगल में देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि ये ऐसे है ना, ये पूरा राउंड राउंड होता है ना, ऐसे ऐसे राउंड राउंड होता है, तो ये वाला कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो इसमें सिलेंडर में क्या हो जाता है, 1 कर्व्ड सरफेस हो गया ये वाला और 2 सर्कुलर फेसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 कर्व्ड हो जाएगा और 2 सर्कुलर फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, टोटल इसमें 3 फेस हो गए। तो अब ऐसे ही आपको फेस आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने फार्मूला पे, जो जो फार्मूलाज आपको पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या क्यूब दिया हुआ है, नहीं क्यूबॉइड दिया हुआ है। तो चलिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया का मतलब सिंपल से क्या होता है आपको पता है कि जितने भी सरफेस है सारे के सभी के एरिया को ऐड करना। आपको पता है क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस में देखिए यहाँ पे बना के दिखाया गया। ये देखिए ये हाइट है और ये लेंथ है, तो एच एल ये एक के लिए हो गया, ऐसे बी बी ये दूसरे के लिए, ये एल एल ये तीसरी, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां, सबके लिए अलग अलग है। अब सबका अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो गया आपका क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और ये कौन सा सरफेस एरिया, ये जो 6 फेसेज है, 6 फेसेज है, उन सभी का मिला करके है, ध्यान रखिएगा। जिसमें जैसे मान लीजिए यहाँ मैं क्यूबॉइड अगर बना दूँ आपको एक पल के लिए, ये देखिए यही क्यूबॉइड है ना आपका, ऐसे ये और ये क्यूबॉइड है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये जो 6 फेसेज है, ये टोटल 6 फेसेज, ये पहला ऊपर वाला, ये इसके पीछे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला यहाँ पे ये साइड वाला हो गया, ये नीचे वाला, ये बगल वाला है, ठीक है, और ये सामने वाला। तो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 और ये सामने वाला 6, हाँ 6 है। तो ये 6 फेसेस का जो सरफेस एरिया है का फार्मूला है वो ये है जो ऊपर लिखा हुआ है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका ये देखिए ये ये टॉप का और ये बॉटम का सरफेस एरिया निकाल दिया जाता है, मतलब केवल 4 साइड साइड के, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड और एक पीछे वाली साइड, ये चारों साइड का ही केवल जो है आपका एरिया निकालना होता है। टॉप और बॉटम हटा देते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एरिया ऑफ 4 वॉल, जैसे आपके घर में 4 दीवारें हैं ना, चारों तरफ एक कमरा है, कमरे में 4 दीवारें होती हैं, तो वही केवल 4 दीवारों का एरिया निकालना। और अगर इसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और
टोटल सरफेस एरिया जो 6 मतलब 6 का मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो जैसे मान लो अगर आप अपने घर में पेंटिंग कराते हो, ऊपर की दीवार और नीचे का फर्श भी अगर सपोज दैट पेंटिंग करवाते हो, चारों दीवार भी पेंटिंग करवाते हो, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TS से बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है उसका फार्मूला 2 × LV + BH + SL, जो आपने ऊपर लिखा। लेकिन अगर आप ये साइड साइड के दीवार मतलब जो ऊपर नीचे छोड़ करके केवल साइड साइड का दीवार, जो मैंने बताया ना आपको, ये और ये केवल साइड साइड का दीवार अगर करवाते हो, एरिया निकालते हो, इसका कहने का मतलब ये, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 2 × H × L + B। ये फार्मूला होता है 2 × H × L + B। किसका फार्मूला होता है ये तब लगता है जब आपको क्या निकालना हो, केवल एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो, साइड साइड का एरिया निकालना हो। ठीक है, तब ये फार्मूला लगता है आपका। आई बात समझ में ना? 2H × L + B, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है 2H × L + B। ठीक है, 2H × L + B, ये फार्मूला हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए। और टोटल निकालना था तो 2 × LV + BH + SL, ये तो होता ही है LV + BH + SL। हाँ ये ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड का भाई। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके पास क्यूब हो तब क्या करेंगे, तो क्यूब का और भी आसान है। क्यों? क्योंकि क्यूब में सारे साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया TS से मतलब सारे सरफेस एरिया लेने हैं आपको, ऊपर का भी नीचे का भी और चारों वॉल का। तो इसका सरफेस एरिया होता है 6L², जहाँ पे L क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की एक साइड है L। आई बात समझ में? तो ये TS से हो जाएगा 6L², और LS से लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था ना, ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे तो 2 कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4L²। क्या आ जाएगा? 4L²। तो कहने का मतलब ये, अगर आपके पास क्यूब है तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6L², और उसका क्यूब का ही लेटरल सरफेस एरिया हो जिसमें ऊपर और नीचे के सरफेस को छोड़ देते हैं, उसको अगर लेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है वो 4L² होता है। ठीक है, चलिए, तो क्यूब भी हो गया आपका, क्यूबॉइड भी हो गया। अब एक बचा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? तो देखिए, सिलेंडर जो है आपका कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है ना, ये यहाँ पे ऐसे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये नीचे सर्कुलर होता है, यहाँ भी सर्कुलर होता है। तो आपको बता दूँ कि ये जो सर्कुलर है इसमें कोई पॉइंट होगा मिड में। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका क्या हो जाएगा, रेडियस R हो जाएगा ना। और हम मान लेते हैं हमारा जो सिलेंडर है उसकी ऊंचाई, हाइट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, H। ठीक है, तो ये हो गई हाइट H, और ये रेडियस हो गया R। ठीक है, तो अब इस सिलेंडर का हमें क्या निकालना है, CS से। एक्चुअली देखिए, LS से मैंने जो एरिया ऑफ आपका 4 वॉल था क्यूब में, वही यहाँ पर भी होता है, बस यही हम LS से ना बोल करके हम CS से बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ पे ये जो सरफेस है इसकी कर्व्ड है ना, ये कर्व्ड सरफेस है ना, तो इसलिए हम इसे CS से बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक मिनट, C है ना, CSA, CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA क्या हो जाएगा, ये होता है 2πRH। क्या होता है, 2πRH, ये फार्मूला होता है CSA ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, और अगर मान लो CSA में ये केवल कर्ड वाला होगा, यही चारों तरफ वाला, ऊपर वाला ये टॉप वाला और नीचे वाला बॉटम वाला छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर यही टॉप और बॉटम को भी ऐड कर लिया जाए तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तब इसका फार्मूला जो होता है मतलब TSA, तब इसको बोलेंगे ना, तो ये हो जाएगा TSA ऑफ सिलेंडर। ये होता है तब 2πR ब्रैकेट में H+R, ऐसे, तब ये फार्मूला हो जाता है TSA। ध्यान रखिएगा, TSA जो होता है सिलेंडर का वो 2πR ब्रैकेट में H+R, और CSA जो होता है वो 2πRH होता है, सीधा सीधा। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे काम आएगा आपको भी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब। ठीक है, तो देखिए ये 3 शेप पढ़ना था और वो तीनों शेप आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए अब आई थिंक एक्सरसाइज पे हम चल सकते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि फार्मूला तो हमने सारा पढ़ रखा है। ठीक है, एक मिनट, तो लगाते हैं न्यूमेरिकल्स अपना इस एक्सरसाइज का, जो कि 11.3। चलिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स
boxes as shown in the adjoining figure. Which box require the lesser amount of material to make? मतलब कह रहा है कि यहाँ पे दो बॉक्स दिए हुए हैं, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्स में कह रहा है कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। तो सिंपल सी बात है, मटेरियल का मतलब भाई उसका सरफेस एरिया की तो बात की जा रही है कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा और जिसका कम होगा उसमें कम। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। वो भी कौन सा है, TSA या LSA? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बॉक्स आप चारों तरफ तो बनाओगे ही, साथ में ऊपर और नीचे से भी तो ढकोगे उसको, तो TSA निकालना है दोनों का। तो चलिए दोनों का TSA निकालते हैं हम। जैसे मान लीजिए पहले हम लिखेंगे TSA ऑफ फर्स्ट फिगर, TSA ऑफ फर्स्ट फिगर। तो पहले फिगर का TSA 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा L के जहाँ पे क्या लेंगे 60 लेंगे, 2 इंटू LB ना, और B की जगह क्या लेना पड़ेगा L इंटू बी है 60 40। देखिए L जो है यही 60 है, यहाँ पे L इज़ इक्वल टू 60 है और B कितना है, B इज़ इक्वल टू 40 है और H माने हाइट इज़ इक्वल टू 50 है। तो इसी को नोट कर लेते हैं हम जल्दी से। ये हो जाएगा 60 40 और 50, ठीक है। तो 2 इंटू LB हो गया आपका, प्लस BH माने 40 इंटू 50 हो जाएगा, और प्लस HL माने 50 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 4 जा 24, तो ये 2400 हो जाएगा, प्लस 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 2000, और प्लस 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 3000। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7, 7400 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 0 0 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, 14,800 कितना आ जाएगा 14,800। इसको नोट रखे रहिएगा 14,800, ठीक है। अब चलिए हम ऐसे ही एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ सेकंड फिगर लिख लीजिएगा, TSA ऑफ सेकंड फिगर इज इक्वल टू, इसका भी फार्मूला वही रहेगा 2 इंटू LB। L की जगह क्या है आपका 50, और एक मिनट, ये तो वो है आपका क्यूब है ना, 50 50 50 तीनों है, तो यहाँ पे 2 इंटू LB प्लस BH नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा 6L स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब है। तो 6 इंटू L की जहाँ पे क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 50 की जहाँ 50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 और डबल ज़ीरो लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 0 0 6 30 का 0 3 कैरी 6 2 12 और प्लस 3 15, 15,000। तो ये देखिए 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और वो 14,800 था। तो सिंपल सी बात है, किसका ज़्यादा है 15,000 का। मतलब आप यहाँ पे लिख देंगे कि सो द सेकंड बॉक्स है ना, यहाँ सेकंड बॉक्स नीड नहीं पूछा ना, विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, कौन से बॉक्स में कम अमाउंट लगेगा मटेरियल का, तो पहला वाला हो जाएगा ना, क्योंकि वो कम है। तो आप लिख दीजिएगा फर्स्ट बॉक्स नीड्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक इट, मतलब पहले बॉक्स में कम अमाउंट लगेगा मटेरियल का बनाने के लिए उसको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सूटकेस विथ मेजर दिस एंड दिस इज टू बी कवर्ड विथ अ टार्पुलिन क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर ऑफ टार्पुलिन क्लॉथ ऑफ वाइड 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर सच 100 सूटकेसेस। चलिए ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि एक सूटकेस है जिसकी लंबाई दी हुई है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों दी गई है, ठीक है। मान लो जैसे ये सूटकेस है तो इसकी लंबाई दी हुई है 80, ठीक है। सूटकेस ढंग से बना ले पहले, ये ऐसे और ये ऐसे। चलिए लंबाई हो गई आपकी, और उसके बाद में चौड़ाई दी हुई है, ये वाली चौड़ाई ये 24 है, कितना है 24 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक ये दी हुई है कितनी, एक मिनट, चौड़ाई जो थी वो 48 थी, सॉरी चौड़ाई 48 थी और ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसी को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बाद LBH तीनों की वैल्यू दे दी गई है, तीनों की वैल्यू दे दी गई है, तो इसको निकालेंगे हम। पहले इसका क्या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि चारों तरफ से आपको जो है सूटकेस को पैक करना है। तो चलिए TSA ऑफ सूटकेस लिख लेते हैं, टू इंटू क्या हो जाएगा L के प्लेस पे क्या लेंगे भाई 80, LB 2 इंटू LB ना, तो L के यहाँ 80 हो गया और B 48 है, LB प्लस BH 48 इंटू 24 और प्लस HL 24 इंटू 80, यही हो गया।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी हो जाएगा। 8 4 जा 32 प्लस 6 38। एक मिनट, 8 8 जा 64 हो जाएगा 4 कैरी, और उसके बाद में फिर क्या है 8 4 जा 32 प्लस 6 38। सही है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 इंटू 48 करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। 48 इंटू 24, 4 8 32, 3 कैरी हो जाएगा। 4 4 16 और प्लस 3 19। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 8 16 और 2 4 8। कितना आ जाएगा ये 2 9 6 15 1 कैरी, और 8 और 9 1 और 10 10 52। तो ये आ जाएगा 10 52 और प्लस ये कितना आएगा, ये 0 8 4 30 का 2 3 कैरी, और 8 2 16 प्लस 3 19। ये आ गया भाई। अब इस सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 3 8 4 0 ये हो गया, 1 0 5 2 ये हो गया, और 1 9 2 0 ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11 1 कैरी, 9 8 17 प्लस 1 18 1 कैरी, और 3 2 5 और 1 6 6 8 1 2। कितना आ जाएगा ये पूरा 6 8 1 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 8 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 1 कैरी, और 2 6 जा 12 और 1 13 13,624। ये आ गया आपका क्या, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 13,624 जो सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया आपके सूटकेस का। मतलब इतना जो है आपको मटेरियल चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, आप जो है वो बना सको क्या, इसका मतलब जो है सूटकेस का कवर बना सको। ठीक है, लेकिन आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि जो आपको कपड़ा दिया जा रहा है, ठीक है, वो कपड़ा 96 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो कितने मीटर लंबा और लेना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जो कपड़ा होता है वो तो ऐसे शेप में होता है ना, आपने मार्केट से लिया होगा, जब रेडीमेड कपड़ा नहीं वैसा कपड़ा लेने जाते हैं तो वो लंबा लंबा ऐसे शेप में होता है। फिर इसी को काट करके बीच बीच से ऐसे काट करके पैंट और शर्ट बनती है और तमाम तरह की चीज़ें बनती हैं। तो वैसे ही जो ये कपड़ा है, इस कपड़े के बारे में बताया गया है आपसे कि इस कपड़े की लंबाई जो है ये तो आपको पता करनी है x, लेकिन इस कपड़े की चौड़ाई जो है वो दी हुई है 96। ठीक है, तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो 96 है। तो सिंपल सी बात है, कितना कपड़ा लग रहा है हमको पता है और चौड़ाई भी पता है, तो लंबाई पता करने के लिए क्या करेंगे, उसी को डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको जो कितना कपड़ा लग रहा है टोटल आपको पता है, तो वो टोटल इस कपड़े का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ना। एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यही तो होगा क्योंकि वो रेक्टेंगल के शेप में है। और एरिया ऑफ टारपोलिन कितना है आपका, जो हमने निकाला था 13624 ये था, इज इक्वल टू लेंथ क्या है, लेंथ तो हमें पता करना है अपने कपड़े की, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ जो है हमको दिया हुआ 96, तो ये 96 यहाँ आ जाएगा। तो 13624 अपॉन 96 इज इक्वल टू हो जाएगा L। अभी से कट कर देंगे, 16 से कट कर दीजिए, 16 6 जा 96, तो 16 से यहाँ कट करेंगे, 16 8 जा 128 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 6 + 2 8 बचेगा, 8 ये 82 हो जाएगा। तो 16 5 जा 80। ठीक है, और कितना बचेगा, 82 हो गया था, नहीं सॉरी वो मिट गया एक्चुअली में। क्या बता रहा था मैं आपको, एरिया निकाल रहे थे आई थिंक हम लोग। तो कितना आया था 13,000, वो 824 होगा, एडिशन गलत हो गई थी, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आएगा आपका। ठीक है, 600 नहीं 800, पिछली बार 624 बताया था, तो वो 13,824 होगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया 13,824 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना कि लंबाई तो बताई दी थी, लंबाई बतानी है, चौड़ाई आपको दिया हुआ है। तो क्या बताया था कि वो जो कारपेट है आपका वो रेक्टेंगल के शेप में है, तो उसका एरिया जो है यही है टोटल एरिया। और एरिया किससे मिलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, माने लंबाई L इंटू चौड़ाई कितनी है 96, वो तो दी हुई है आपको, तो L इंटू 96 इक्वल टू इतना आ जाएगा।
तो L इज़ इक्वल टू 13,824 डिवाइडेड बाई 96। अब इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 144 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कि वो जो है आपका कपड़ा होगा वो 144 सेंटीमीटर लंबा होगा और 96 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, तब जा कर के वो उस पूरे बॉक्स को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। लेकिन ये एक बॉक्स के लिए, याद रखिएगा, एक बॉक्स के लिए। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, आपको 100 ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं। तो 100 बॉक्स के मतलब 100 बॉक्सेस का कवर बनाना, तब कितनी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लॉथ नीडेड फॉर 100 बॉक्सेस, ऐसे लिख दिए, क्लॉथ नीडेड फॉर 100 बॉक्स नहीं सॉरी 100 सूट केसेस। ऐसे 100 सूट केसेस के कपड़े बनाने हैं ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से, तो आ जाएगा 144 और फिर पीछे 2 ज़ीरो लग जाएगा आपका सेंटीमीटर, या फिर इसको ये सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 144 मीटर ये आ जाएगा। इसका मतलब कि आपको 144 मीटर लंबा कपड़ा लेना पड़ेगा, तब जा कर के आप ऐसे 100 सूटकेस के लिए जो उसका है कवर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ा ही आसान है। कह रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हु सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि एक क्यूब है, उस क्यूब का साइड बताइए जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो याद रखिए, जब भी सरफेस एरिया दिया हो तो उसको आप टोटल सरफेस एरिया मानेंगे हमेशा। ठीक है, जब तक कि आपको कह ना दिया जाए कि ये लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया दो होता है, एक टोटल और एक लेटरल, तो इसमें कौन सा है, तो यहाँ ना तो टोटल बताया ना लेटरल, तो आप टोटल मान के चलेंगे। ठीक है, अगर लेटरल देना होगा तो लेटरल खुद लिख देगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है TSA ऑफ क्यूब, ये हमको दिया हुआ इक्वल टू कितना है, ये 600 है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ। तो TSA होता क्या है, 6L स्क्वायर, यही तो होता है। तो 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 600, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 6 वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 600/6 कट कर देंगे, यहाँ 100 आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर, कितना आ जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब जो है वो जो साइड होगा उस क्यूब का वो 10 मीटर होगा, एक साइड क्या होगा 10 मीटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आपके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए।